Good morning, 8th class student. Chapter number 10, Sherlock Holmes is going on. Yesterday I have explained half chapter of Sherlock Holmes. So today I will continue this chapter. Doyle hoped that his novel would perhaps supplement his then meager income. Student, मीगर मीन्स होता है कम। डॉयल ने ये ऐसी उम्मीद की थी कि उसका जो नॉवेल है वुड परहैप्स सप्लीमेंट, शायद उससे जो उसकी इनकम होगी बहुत ही कम होगी। हाउएवर, फिर भी द बुक मेड विथ ल्यूक वार्म सक्सेस। स्टूडेंट, ल्यूक वार्म का मीनिंग होता है लाइट, इट मीन्स हल्का। फिर भी इस बुक को एक ल्यूक वार्म सक्सेस मिली, इट मीन्स कुछ हल्की सफलता मिली। जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिली। बोथ इन ब्रिटेन्स क्राइस्टमस एनुअल, किसमें? ब्रिटेन्स के क्राइस्टमस एनुअल। स्टूडेंट, ये एक मैगजीन का नेम है। एंड व्हेन पब्लिश्ड इन द बुक फॉर्म इन 1888, जब ये बुक फॉर्म में 1888 में पब्लिश हुआ। किस कंपनी के द्वारा हुआ? वार्डलॉक एंड कंपनी। ठीक। लकली फॉर डॉयल, इट मीन बाय चांस डॉयल, द अमेरिकन पब्लिशर, एक अमेरिकन पब्लिशर थे, जेबी लिपेंडकोट, कंपनी डिसाइडेड टू पब्लिश हिज नेक्स्ट नॉवल ने। इट मीन्स एक जेबी लिपेंडकोट कंपनी थी जिसने डिसाइड किया कि मैं आपका अगला जो नॉवेल होगा उसे मैं पब्लिश करूंगा। एंड शर्लक होम रिटर्न द साइन ऑफ द फोर, इट मीन्स जो अगला आने वाला नॉवेल था जिसका नाम द साइन ऑफ द फोर था, उसमें शर्लक होम की दोबारा से एंट्री हुई। फर्स्ट पब्लिश इन द फरवरी 1890, इट मीन्स ये फरवरी 1890 में के एडिशन में पब्लिश हुआ। किस में पब्लिश हुआ स्टूडेंट? लिपेंडकोट्स मंथली मैगजीन। शर्लक होम्स पॉपुलैरिटी वेंट थ्रू द रूफ, इट मीन्स अचानक से तेजी के साथ किसी की प्रोग्रेस होना, या कहें इंक्रीज्ड क्विकली अ वेरी हाई लेवल। यहाँ से क्या हुआ? शर्लक होम्स की जो पॉपुलैरिटी थी, लोकप्रियता अचानक से बड़ी तेजी के साथ बढ़ी। व्हेन ही अपीयर्ड इन कलेक्शन ऑफ 12 शॉर्ट स्टोरीज, जब वो 12 शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन में उसको शो किया गया, इट मीन्स उसको दिखाया गया। और नाम क्या था उसका? द एडवेंचर ऑफ शर्लक होम्स। इट मीन्स ये उस कलेक्शन ऑफ 12 शॉर्ट स्टोरीज थी जिसका नाम था द एडवेंचर ऑफ शर्लक होम्स। फर्स्ट पब्लिश्ड इन द स्ट्रैंड मैगजीन इन 1891, इट मीन्स एडवेंचर ऑफ शर्लक कब पब्लिश हुआ? 1891 में। और कौन से मैगजीन में पब्लिक हुआ स्टूडेंट्स? द स्ट्रैंड मैगजीन। विद दिस फेनोमेनल सक्सेस, फेनोमेनल का मीन्स होता है अनप्रेसिडेंटेड, इट मीन्स ऐसा काम जो पहले कभी ना हुआ हो। फेनोमेनल, ऐसा काम जो पहले कभी ना हुआ हो, या इसी को दूसरी शब्द में बोले तो बोल सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड। हिंदी में बात करें तो अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। इट मीन्स ऐसा काम जो पहले कभी ना हुआ हो, उसको बोलते हैं फेनोमेनल। इंग्लिश की बात करें तो अनप्रेसिडेंटेड होता है। तो विद दिस फेनोमेनल सक्सेस मीन्स इसकी जो सफलता है बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड रही। बोथ द पब्लिक के लिए, पब्लिक एंड द पब्लिशर क्लेमोर्ड फॉर मोर वन, इट मीन्स पब्लिक में और पब्लिशर दोनों में इस एडवेंचर ऑफ शर्लक होम्स जो ये स्टोरीज थी, 12 स्टोरीज का जो कलेक्शन था, इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी। पब्लिक में भी डिमांड बढ़ी और पब्लिशर के पास भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी। इंटरेस्टिंगली डॉयल
Despite the love and attention Sherlock Holmes got, decided to kill him off in the second collection of short stories titled The Memoirs of Sherlock Holmes. स्टूडेंट क्या हुआ कि डॉयल डिस्पाइट ऑफ लव, इट मीन्स उससे स्नेह या प्यार करने के अलावा उसने क्या किया, उसने अटेंशन शेरलॉक होम्स गॉट, इट मीन्स उसका जो पूरा अटेंशन था, पूरा जो ध्यान था कहाँ चला गया, डिसाइडेड टू किल हिम, इट मीन्स उसको उसने मारने में लगा दिया। इट मीन्स उसने डॉयल ने शेरलॉक होम्स को मारने का निश्चय किया। कब? इन द सेकेंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, जब उसका दूसरा कलेक्शन शॉर्ट स्टोरीज का आया जिसका नाम था द मेमोयर्स ऑफ शेरलॉक होम्स। नेक्स्ट, फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज से डॉयल क्रिएटेड प्रोफेसर जेम्स मोरिटियर्टी, डॉयल ने एक प्रोफेसर जिसका नाम था जेम्स मोरिटी को हायर किया, इट मीन्स किराए पर लिया उसको। कौन था वो? हु वाज अ क्रिमिनल मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड इट मीन्स एक ऐसा पर्सन हु प्लान्स डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेट स्कीम, स्पेशली क्राइम, जो क्राइम से रिलेटेड या बहुत ही डिफिकल्ट काम से रिलेटेड प्लानिंग बनाता है, उसको बोलते हैं मास्टरमाइंड। कई बार आपने सुना होगा इस योजना का या इस घटना का वो मास्टरमाइंड है। तो डॉयल ने जेम्स मोरिटी को एज अ हायर्ड लिया, इट मीन्स किराए पर उसे लिया, किराए पर लेने का सेंस है उसको उसने मारने के लिए, शेरलॉक होम्स को मारने के लिए उसे भेजा। इन द शॉर्ट स्टोरी द फाइनल प्रॉब्लम, यह शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम था द फाइनल प्रॉब्लम, बोथ होम्स एंड मोरिटी फाइट एट द रिकनबैच फॉल्स, बच्चों फॉल्स मीन्स होता है एक झरना, इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में एक रिकनबैक फॉल्स है, उस जगह पर होम्स और मोरिटियर्टी दोनों में आपस में फाइटिंग होती है। एंड फॉल डाउन द गोर्ज टू दियर डीथ्स, गोर्ज क्या होता है बच्चों? अ डीप वैली, एक गहरी खाई, और वे दोनों फॉल डाउन द गोर्ज, नीचे गहरी खाई में गिर गए, टू डियर डीथ, वहीं पर उनकी डेथ, इट मीन्स मौत हो गई। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अभी चैप्टर नंबर 10 आपका चल रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली स्कूल आपका क्लोज हो गया कुछ दिन के लिए, फिर भी आप अपनी पढ़ाई घर में जारी रखें, और व्हाट एवर योर प्रॉब्लम स्पेशली इन माय सब्जेक्ट, यू कैन कॉल मी एंड सेंड मी मैसेज। जैसे हम यहाँ से आपको वर्क सेंड कर रहे हैं, वैसे ही आपको वीडियोस प्रॉपरली 1 से 2 बार 3 बार आपको देखना है। इसके बाद वर्ड मीनिंग अपनी आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है? थैंक यू।